वोकैबुलरी, वोकैबुलरी क्या है? वर्ड्स, है ना, वर्ड्स। अब काश ऐसा होता कि IBPS अपने को बता देता कि ये 1000 वर्ड्स पढ़ लेना, इनमें से ही पूछे जाएंगे, तो मजा आ जाता, है ना, हम पढ़ लेते, ये 1000 वर्ड्स रट भी लेते। बट ऐसा नहीं है, वी डोंट नो, इट कैन बी एनी वर्ड अंडर द स्काई। तो क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि कितने वर्ड्स पढ़े, कितने वर्ड्स रटे, है ना। रटने कुछ हद तक हो सकता है यूजफुल, बट अगेन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि, तो हाउ, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, कि हम अपने वोकैब को कैसे एनरिच करें, डेवलप करें, ताकि आई एम कंफर्टेबल व्हेन आई एम डीलिंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद कम आएगा वोकैब से रिलेटेड, बट क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली आ सकता है ना। तो फिलर्स में चाहिए आपको वोकैब, अगर फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन का वर्ड ही का मीनिंग नहीं समझ आया, तो आप क्या डालोगे वहां पे? आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला वर्ड आना चाहिए, बट कौन सा वर्ड वो है वो नहीं मालूम, है ना। तो इसलिए जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या करें? रीडिंग रेगुलरली, हमने पहले भी बात किया इसके बारे में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ब्लॉग्स, है ना। हेल्दी रीडिंग अगेन विल हेल्प, खासकर फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइम्स एंड एडिटोरियल्स। ये दोनों आपको शुरू में दिक्कत जाएगी, धीरे 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 आपको कमांड आ जाएगा, एंड मेक इट अ हैबिट। इतना तो जान लीजिए कि मिनिमम 1-1.5 आवर्स, आई वुड से 2 आवर्स, बट देन वो आपको आपके टाइम पे डिपेंड करता है ना। अगर आप निकाल पाए तो बहुत अच्छी चीज, क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे बैठे हैं और नींद आ रही है ना। इट शुड बी क्वालिटी टाइम, डू रीडिंग, है ना। दैट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। हाउ विल दैट इंप्रूव योर वोकैबुलरी? कैसे? कॉन्टेक्स्ट, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है ना। हमने क्या पढ़ा कि अर्लियर गेटिंग एन आधार कार्ड यूज्ड टू बी कम्बरसम प्रोसेस, है ना, कम्बरसम प्रोसेस, ठीक है। अब मेरे को ये वर्ड मालूम ही नहीं है, आधार कार्ड मालूम है, लेकिन नाउ सेंटेंस क्या बोल रहा है? नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली इजी। तो इतना समझ आ गया कि पहले ज्यादा अड़चन होता था, दिक्कत होता था आधार कार्ड बनवाना, इधर जाओ उधर जाओ। आजकल तो आराम से हो जा रहा है, बैंक में जाओ काम हो गया, पोस्ट ऑफिस में जाओ काम हो गया, है ना। तो व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट? मैंने डिक्शनरी नहीं देखा, बिना डिक्शनरी देखे मेरे को समझ आ गया। तो रीडिंग इस तरह अपने को हेल्प करता है ना। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू डेलिब्रेट ऑन दिस मैटर विद ऑपोजिशन पार्टीज। डेलिब्रेट का मीनिंग तो मेरे को कुछ और मालूम था। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के, है ना, उसने डेलिबरेटली मेरे को इंसल्ट किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू डेलिब्रेट विद द ऑपोजिशन पार्टीज ऑन दिस इश्यू, मतलब डिस्कस, डिटेल में डिस्कस करने वाले, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया। तो रीडिंग इस तरह अपने को हेल्प करता है, ठीक है। डेफिनेटली इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इस चीज को आप समझिए, जैसे मैंने पहले बोला, रीड आउट ऑफ प्लेजर नॉट आउट ऑफ प्रेशर, है ना। इट शुड बी अ फन एक्टिविटी, है ना। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं RRR। अब RRR रिमेंबर, रिटेन, रिकॉल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने को एक वर्ड नहीं मालूम था, मैंने उसका मीनिंग जान लिया, याद भी हो गया, समझ भी आ गया। 4 दिन बाद जब वो वर्ड आया वापस समझ नहीं आ रहा है, फिर एग्जाम में जब आया अरे भूल गए, फिर फायदा क्या हुआ? अगर मेरे को कोई चीज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम रिकॉल अगर हम नहीं कर पाए तो माय एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन, है ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि व्हेन वी रीड वी रिमेंबर। 4 दिन के बाद वही वर्ड आया, कैसे आया? ड्यूरिंग मॉनसून इट बिकम्स वेरी कम्बरसम टू ट्रैवल, टू ड्राइव, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉटहोल्स ऑन द रोड्स, है ना। बारिश हुई, रोड कहाँ, पानी कहाँ, कुछ नहीं नजर, कम्बरसम हो जाता है ड्राइविंग। नहीं मालूम था वो वर्ड, लेकिन कम्बरसम एक बार देखा था, और यहां पे भी समझ आ गया कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ड्राइव, तो डिफिकल्ट बिकम्स कम्बरसम टू ड्राइव, मतलब डिफिकल्ट। तो वो वर्ड और भी अच्छी तरह रिटेन हो गया। फिर जब एग्जाम में बाई चांस वही वर्ड आपको आ गया सिनोनिम में, कम्बरसम, डोंट यू थिंक यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, है ना। यही चीज समझना कि रीडिंग का बेनिफिट क्या है करके, है ना। प्लस जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पैसेज अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट
हो सकता है, क्लोज टेस्ट भी अटेम्प्ट हो सकता है। क्वेश्चंस को डील करने में यू आर इन अ बेटर पोजीशन व्हेन यू रीड। बट कुछ और टेक्निक्स भी हम यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आई वुड रेकमेंड, व्हाट वी वुड रेकमेंड इज, इनमें से जो टेक्निक आपको ज्यादा बेटर लगे आप उसको फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि ये बोला है तो ये करना ही है ना। फायदा हो रहा है तो करिए। डेफिनेटली सारी टेक्निक से कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, है ना। वर्ड फैमिली, वर्ड ग्रुपिंग। अब ये फैमिली क्या है? हम लोग का फैमिली होता है, द ग्रेट इंडियन फैमिली, है ना। वर्ड्स के फैमिली कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को अगर हमने एक ग्रुप में डाला, है ना। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मोर, है ना, दिल मांगे मोर, ठीक है। मोर के वर्ड्स मैं आपसे पूछ रही हूं, चलो मोर के कुछ वर्ड्स बताइए, है ना। तो क्या क्या आता है वर्ड्स? इजी, सबसे ज्यादा पहले क्या आएगा? एक्स्ट्रा, है ना। एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिलेगा कि नहीं, है ना। देन वी मे गेट वर्ड्स लाइक एक्सेस, है ना, है ना, एलैबोरेट, एक्सेस, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो हम जान पहचान के वर्ड्स हैं, है ना। वी नो दीज वर्ड्स, है ना। इन वर्ड्स को जानने के लिए हमको डिक्शनरी देखने की जरूरी नहीं है ना। प्लेंटी, है ना, ये सब, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, डॉक्टर सेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो ये सब वर्ड्स हम जानते ही हैं, है ना। देयर इज एम्पल, अब ये वर्ड मेरे को नहीं मालूम, है ना। एम्पल बस सर्विस बिटवीन इंदौर एंड भोपाल, मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि एम्पल बस सर्विस है, हर 15 मिनट में बस है यहां से इंदौर के लिए, यहां से भोपाल के लिए, तो समझ आ गया। तो उसको अगर हमने मोर फैमिली में डाला तो फायदा क्या हुआ? एक्सेस वर्ड तो हम जानते हैं, है ना, एक्स्ट्रा तो हम जानते ही हैं, उनको जानने के लिए कोई प्रॉब्लम, लेकिन शायद मेरे को कोपियस नहीं मालूम था, शायद मेरे को प्लिथोरा नहीं मालूम था, है ना, शायद मेरे को अबंडेंट नहीं मालूम था, है ना, प्रोफ्यूज नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। लेकिन अगर हमने इन सबको इस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? मोर, मोर वाले ग्रुप में, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं, लेकिन दे आर मोर और लेस सेम इन मीनिंग। अब देखिए एग्जाम में जब हम फिलर्स करते हैं तो हमको हो सकता है कि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम हो, लेकिन इतना हम कर पाए कि इस जगह पे इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं, हमारा काम हो गया। आपको फिलर्स में मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, आपको यूज करना है वर्ड को। अगर आप अप्रोप्रिएटली यूज कर पा रहे हो तो हो गया आपका काम, है ना। तो अगर कोपियस है, कोपियस वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग मॉनसून बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोपियस वाटर गेट्स वेस्टेड मतलब बहुत सारा पानी बह रहा है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे तो कितना अच्छा रहता, है ना। देयर इज प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स who are who have skills। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत सारे, अबंडेंट। तो मेरे को प्लिथोरा नहीं मालूम, कोपियस नहीं मालूम, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा मालूम, एक्सेस मालूम, है ना। तो जब हम उसको इसके साथ रिलेट करते हैं तो क्या हो गया? मेरे को कोपियस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम चलेगा, लेकिन इतना समझ आ गया कि ये समथिंग मोर है। फिलर्स के लिए उतना काफी है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए उतना काफी है, कोई मीनिंग पूछ नहीं रहा है, आपको बस यूज करना है उस वर्ड को, है ना। कोपियस कंप्लेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड, समझ आ गया कि यहाँ कोपियस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इट्स अ फन वे ऑफ लर्निंग आई वुड से। लेस की फैमिली, है ना, लेस की फैमिली में आप इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट ऐसे वर्ड्स डाल सकते हो, है ना। शॉर्टेज, स्कैरसिटी, ये सब वर्ड हमको मालूम है। शॉर्टेज वर्ड नहीं मालूम है क्या हमको थोड़े डिक्शनरी देखना है। लेकिन मेरे को डर्थ नहीं मालूम था, देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंट, नहीं मालूम था, है ना। सो जब वो नहीं मालूम था, लेकिन डर्थ को अगर मैंने लेस फैमिली में डाला तो क्या हो गया? मेरे को इनसफिशिएंट का मीनिंग मालूम है और डर्थ को भी उसके साथ रखा है, तो हम उसको भी जानने लगे, राइट। सो दिस इज आई वुड से अ वंडरफुल टेक्निक। इसमें एक एडवांटेज क्या है कि हम बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीख सकते हैं। अगर आप एक एक वर्ड को एक एक बार डिक्शनरी में देखने गए तो बहुत टाइम लगेगा। इन सारे वर्ड्स को आप इकट्ठा कर लो, दे बिलोंग टू दिस फैमिली, डन, ओके।
सो ये हम कोशिश करेंगे, आपके साथ भी हम करेंगे। आप भी अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी फैमिली बना सकते हो, हैप्पी फैमिली, सैड फैमिली, प्रेज फैमिली, क्रिटिसाइज फैमिली, है ना, बोल्ड फैमिली, टिमिड फैमिली, ये सब ये भी एक अच्छा तरीका है सीखने का, है ना, बोरिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज एटिमोलॉजी। अब ये थोड़ा सा लग रहा है ये क्या टर्म है करके, है ना, ये थोड़ा सा एक आई वुड से साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग काम करता है डेफिनेटली, अगर इसको हम सही वे में सीखें तो, है ना, इट कैन वर्क। हाउ इट वर्क्स इज, कभी कभार क्या होता है ना, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके को पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो थोड़ा देर तो अपने मोबाइल देख लिया, फिर थोड़ी देर बाद हम बात छेड़ते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से हो, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, या कोई पूछता है अपना नाम क्या है, तो हम उनको अपना नाम बताते हैं। थोड़ी देर बाद वो पर्सन और भी क्यूरियस हो जाता है और वो पूछता है आपका सरनेम क्या है, तो हमको समझ नहीं आता है कि मेरा सरनेम क्यों पूछ रहा है, अगले स्टेशन में वो उतरने वाला है, उसके बाद में मैं उतरने वाला हूँ, उसको मेरे सरनेम से क्या हो सकता है, सम पीपल यू नो आर क्यूरियस, so they ask you the surname. Why they ask you the surname? So that they will guess you belong to which part of the country. And if you are Chatterjee, probably you belong to West Bengal. And if you are Krishnan, you belong to South. And if you are Vadodkar, you belong to Maharashtra. So जानने का एक मौका मिलता है, डायरेक्टली नहीं पूछ सकते तो इनडायरेक्टली। सेम टेक्निक वी अप्लाई फॉर वर्ड्स, है ना, कि उस वर्ड के ओरिजिन पे अगर हम जाएं, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना कि बहुत सारे वर्ड्स हमने बिल्कुल किया है डिफरेंट लैंग्वेजेस से, इवन हिंदी से। अगर आप लेटेस्ट इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे तो हिंदी का जो वर्ड जुगाड़ है, किस्मत है, यू विल सी देयर इट हैज बीन अडॉप्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे सेल्फी वर्ड अडॉप्ट किया गया है ना, वैसे। तो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इन लैंग्वेजेस से लिया गया है। बट कैसे लिया गया है, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, स्पेक्ट। स्पेक्ट करके कोई वर्ड नहीं है, ये किसी लैंग्वेज का है, फ्रेंच, ग्रीक, कोई भी लैंग्वेज का। उस लैंग्वेज में स्पेक्ट का मतलब है सी, देखना, ठीक है। अब क्या हो सकता है, आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको एक वर्ड आया इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है, रिट्रोस्पेक्ट, ठीक है, सर्कमस्पेक्ट, स्पेक्टकल्स, स्पेक्टेटर, ठीक है। स्पेक्टकल्स, स्पेक्टेटर, ये सब तो हम जानते हैं। स्पेक्टेटर्स इन ए क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट देखने आए हैं, यू वेयर स्पेक्टिकल्स टू सी बेटर, है ना। लेकिन मेरे को इंट्रोस्पेक्ट नहीं समझ आया, सर्कमस्पेक्ट नहीं मालूम। कैन आई गेस इफ आई नो द रूट वर्ड? स्पेक्ट मीन्स टू सी, इंट्रो मीन्स टू अंदर। ही इज एन इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो अकेलापन पसंद करता है, एक्सट्रोवर्ट जो लोगों के साथ घुल मिलता है ना। तो इंट्रो मालूम है, स्पेक्ट मालूम है, मतलब अपने आप को देखना, मतलब सेल्फी खींचना नहीं, अपने आप को देखना मतलब अपने आप को जानना, परखना। इंटरव्यूज में दे आस्क यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मोस्ट एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, बट देन यू हैव टू नो योरसेल्फ। yes, in technical aspects I am well versed, probably in communication skill I need to improve, है ना। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्ट, गेस कर लिया आपने, इंट्रो अंदर, स्पेक्ट देखना, अपने आप को समझना, है ना, नोइंग योर सेल्फ, है ना, एनालाइजिंग योर सेल्फ। रेट्रो, रेट्रो गाने होते हैं आजकल, रेट्रो गाने के भी क्या बोलते हैं उसको, ये बजते हैं ना, यू हैव दिस बीट, है ना, रेट्रो गाने, वो मालूम है। रेट्रो गाने मीन्स पुराने। तो रेट्रोस्पेक्ट मतलब पुरानी चीजों को देखना, मतलब पीछे देखना। कोई रूल इंप्लीमेंट हुआ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 20 जनवरी 2023, तो अभी क्या है, अक्टूबर। रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट मतलब ये लागू होगा जनवरी से, जैसे कुछ मिलना है, डीए मिलना है, अरियर्स मिलना है, तो ये रेट्रो मतलब जो इन्होंने भी जनवरी के बाद ज्वाइन किया उन सबको वो फायदा मिलेगा, मतलब तो उसका इफेक्ट वहां से होगा, है ना। तो रेट्रोस्पेक्ट, लुकिंग बैक, है ना, व्हेन आई रेट्रोस्पेक्ट दोज डेज,
चाइल्डहुड डेज, मतलब पुरानी चीजों को जब हम याद करते हैं। सर्कमस्पेक्ट नहीं समझ आया, सर्कमस्टांसेस समझते हैं, सर्कमफरेंस समझते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट मतलब किसी भी चीज को सारे एंगल से एनालाइज करना, है ना। कोई डिसीजन ले रहे, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत जाए, है ना। तो हमको क्या देखना है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं। यू हैव टू एनालाइज फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। So whenever we take major decisions of our life, we need to circumspect, है ना। So वो ध्यान रखना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस। एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि रिमेंबर करने के लिए, वर्ड्स को याद रखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, बिकॉज आप गेस कर सकते हो कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड पकड़ में आया तो कुछ प्रॉब्लम कब आता है, जब वर्ड्स आर एलियंस, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं, है ना। ऑल ऑफ ए सडन यू कम अक्रॉस अ वर्ड लाइक समथिंग लाइक रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, व्हाट, कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। तो अगर हमको कुछ आइडिया है, कोई रूट वर्ड मिल गया वहां पे, तो हम गेस कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स अ नाइस टेक्निक। वर्ड एसोसिएशन क्या है, ये हम एक विजुअल इमेज बना सकते हैं। विजुअल इमेज कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को एक वर्ड सीखना है, वर्सटाइल, ठीक है। अब इस वर्ड के लिए मेरे को समझ क्या आया, वर्सटाइल का मतलब समवन हु इज मल्टी टैलेंटेड, ना, बहुत सारी चीजें कर सकता है। अब इसको याद कैसे रखें, तो व्हेन आई यूज दैट वर्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट, एसोसिएट दैट वर्ड, अमिताभ बच्चन इज अ वर्सटाइल एक्टर, मतलब वो अलग अलग रोल कर चुके हैं। He has done heroes role, villains role, romantic hero, what not, action hero. He is a TV comparer now for KBC. तो क्या समझ आया कि वो बहुत सारे के मल्टीपल रोल्स कर चुके हैं। तो वो वर्ड क्या है, अमिताभ बच्चन का इमेज आया। सो ऐसे इमेजेस हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है सेलिब्रिटीज के साथ ही करना है ना। जैसे एक वर्ड आया गैरूलस, अब ऐसे सब वर्ड आ जाते हैं ना, तो बहुत परेशानी जाती है, क्योंकि इन वर्ड से हम फेमिलियर नहीं है। प्रॉब्लम कब जाता है, व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड, है ना। अब गैरुलस का मतलब क्या है, समवन इज वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव हम समझते हैं। अब कैसे याद रखे, तो वो वाले अंकल आज आ रहे हैं, आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आधा घंटा लग जाएंगे, या किसी का फोन आ गया तो आपको लगता है अरे बाप रे अब तो ये छोड़ेगा नहीं, तो उसके साथ रिलेट कर लो, उस रिलेटिव के साथ, उस फ्रेंड के साथ, उस नेबर के साथ, तो शायद ये वर्ड रिकॉल करने में आपको आसानी रहेगी। कुछ वर्ड्स के साथ कर सकते हो, एडजेक्टिव्स के साथ खासकर कर सकते हो। निमोनिक्स एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक का मतलब रटना ही नहीं, बिकॉज रटना कुछ हद तक यूजफुल है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं तो रटने का काम नहीं रहता, क्योंकि आपने रटा होगा एक पर्टिकुलर मीनिंग में, वहां पे कुछ और मीनिंग। वर्ड्स हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मीनिंग है। हमारी तरह होता है, हम सबके साथ एक जैसे नहीं होते। वी चेंज विथ पीपल, वी चेंज विथ सर्कमस्टांसेस, वी चेंज, है ना। हम हमेशा एक जैसा नहीं होते। सेम वर्ड्स ऑल्सो लाइक दैट, दे इवॉल्व, है ना। तो ये क्या है कि हम जैसे हम अपना पासवर्ड कैसे सेट करते, कुछ ऐसे नंबर्स या लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट रख लिए जिससे वो रिकॉल करना इजी हो गया, है ना। एनिवर्सरी डे रख लिया, बर्थडे रख लिया, या बर्थडे नहीं तो कुछ और रख लिया, अपनी गाड़ी का नंबर डाल दिया, तो गाड़ी का नंबर याद है तो ये, तो क्यों रखा ऐसे, ताकि आपको रिकॉल करने। उसी तरह मेमोरी टेक्निक कैसे काम करता है, जैसे एक वर्ड सीखना है हमको, मॉडी कम, ये वर्ड नहीं मालूम ना, मॉडी कम नहीं मालूम, मॉडी कम नहीं मालूम ये वर्ड, तो हमने क्या देखा, मॉडी कम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई डोंट नो, सो आई रेफर टू अ डिक्शनरी। क्या पता चला, समथिंग इन अ लेस क्वांटिटी, जस्ट लेस इन नंबर, फ्यूअर इन नंबर। अब याद कैसे रहेगा, इसमें एक वर्ड है कम, जो हिंदी का वर्ड है, कम मतलब लेस हिंदी में। तो पीपल डू नॉट लाइक to be gig workers because the payment is in modicum,
गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे अपने डिलीवरी बॉयज होते हैं, जोमैटो, ऐसे जो होते हैं, वहां पे परमानेंट जॉब हम नहीं कर सकते हैं, वो एक ऐसे जस्ट टू अर्न सम मनी वी कैन डू। परमानेंट जॉब क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज यू आर पेड इन मॉडिकम, मतलब पैसा कम मिलता है वहां पे, है ना। फॉर अ लॉन्ग रन इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो कम वर्ड आ गया वहां पे हिंदी का, तो ये किसी भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग मेथड है आई वुड से वर्ड्स को। इसका कोई स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है, आप जैसा चाहो वैसे बना लो। सारे वर्ड्स के नहीं तो कुछ वर्ड्स के बन सकते हैं, है ना। तो दैट इज अ नाइस टेक्निक, है ना। जैसे अबेस, अबेस वर्ड में बेस है। बेस कहाँ है? बेसमेंट, नीचे, है ना। बेसमेंट में पार्किंग है, तो बेस, बेस से नीचे, नीचे मतलब नीचा दिखाना। सो निमोनिक्स मेमोरी टेक्निक, यूसेज ऑफ वर्ड स्पेशली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए ये जो 4 स्किल हमने डिस्कस किया ना, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इसमें 2 स्किल्स में हम एक्चुअल यूजर्स हैं लैंग्वेज के, और 2 स्किल में हम रिसीवर्स हैं। जब हम स्पीकिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। जब हम रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, हम लैंग्वेज को इम्बाइब कर रहे हैं, ले रहे हैं। किसी ने लिखा, हम पढ़ रहे हैं, किसी ने बोला, हम सुन रहे हैं। तो राइटिंग और स्पीकिंग में अगर हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, और रीडिंग और लिसनिंग में इन वर्ड्स को जो यूज किया हुआ है उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो भी हमारा वर्ड्स वोकैबुलरी बिल्डिंग हो सकता है। अब आप बोलोगे मैं स्पीकिंग के लिए कहाँ जाऊं? बिकॉज सारे वर्ड्स हम सबके साथ यूज नहीं कर सकते। बोलेगा क्या है, झाड़ रहा है, बैंकिंग की क्लास सीख रहा है तो जाके झाड़ रहा है। पीपल में probably criticize you, or in the sense they may make fun of you. But when you get an opportunity, like in writing skill, you are getting an opportunity, right? Use that word. It definitely, I always tell the students, कि English language है, with due respect to Hindi, हमारा national language है। English इसलिए मत सीखिए कि बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन है, हाश आरआरबी में नहीं है, है ना। तो ऐसा भी लगता होगा कब आरआरबी जैसे एसबीआई वाला करेगा, कब ये बाकी आईबीपीएस वाले करेंगे, है ना। ताकि हमारे पास एक ऑप्शन है, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन रहता है। अब जब तक नहीं, हो सकता है करेंगे, वी डोंट नो, है ना। अब जब तक नहीं करते हैं तब तक तो करना ही है इंग्लिश, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन है इसलिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। डोंट यू थिंक इन वन वे और द अदर इट हेल्प्स यू enhance your quality of life in your personal life as well as professional life? मतलब sometimes it happens that when you are talking to somebody and you are using good words, apt words, मैं ये नहीं बोल रही कि भरकम वर्ड, bombastic वर्ड नहीं, apt words, people have high opinion about you, है ना, judge you in a good way. तो आप ऐसा सीखिए कि कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एनहांसमेंट हो रहा है ना। तब क्या है ना, पढ़ना एक बर्डन नहीं होगा। नहीं तो इंग्लिश, ओ बाप रे इंग्लिश, ओ बाप रे, है ना। स्टूडेंट्स कब जाके बोलते हैं मैम इंग्लिश का सेक्शन आते ही कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, इस एज में तो कुछ और होना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, टेक इट इन अ स्पिरिट, इट इज डूएबल। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इट्स डूएबल। सो टेक्निक्स आपको जो यूजफुल है अप्लाई कीजिए, जो लगता है कि नहीं इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को फायदा नहीं हो रहा, छोड़िए। लेकिन रीडिंग नहीं छोड़ना है। रीडिंग इज समथिंग, आई वुड से रीडिंग एंड वर्ड फैमिली, तो यू शुड डू इट। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अगर आपने थेसॉरस सुना है, थेसॉरस, डिक्शनरी तो हम सब सुनते हैं, डिक्शनरी में मीनिंग होता है। थेसॉरस क्या होता है? उस वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम, सिमिलर मीनिंग और ऑपोजिट। तो हमको देखना था, एक वर्ड मिल गया, 4 वर्ड। सेल का सीजन कैसे होता है? 2 के साथ 2 फ्री। चाहिए था 2 टी शर्ट, लेके आए 4। जरूरत नहीं था फिर भी लेके आए, क्यों? क्योंकि अच्छा ब्रांड है, फिर बाद में सेल नहीं आया। सिमिलरली हमको देखना था मीनिंग एमिएबल, लेकिन जब हमने थेसॉरस देखा, ये आपके मोबाइल में भी होगा, क्या मिला मेरे को? फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियल, जीनियल, एमिनेबल, एमिकेबल, इतने सारे वर्ड्स मिल गए। तो एक वर्ड के साथ साथ हमने कितने सारे वर्ड सीख लिए, जाने अनजाने में सीख लिया, है ना। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम से भी हम वर्ड सीख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं। लिसनिंग टू गुड इंग्लिश, जैसे हमने पहले भी बात किया, गुड इंग्लिश क्या है? जैसे आप लोग टीवी देख रहे हो तो यू वॉच वॉट एवर यू लाइक, बट
डू वॉच बिजनेस रिलेटेड न्यूज, जैसे CNBC TV18 हो गया, ET नाउ, है ना। तो ऐसे जो बिजनेस चैनल्स होते हैं उसमें क्या होगा, यू विल कम अक्रॉस कॉर्पोरेट पार्लेंस, उन वर्ड से आप ज्यादा परिचित होगे। स्टॉक मार्केट के डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत सारे बुलिश बेरिश ऐसे बहुत सारे, बिकॉज वही चीज आपको फिलर्स में आएगा, है ना। तो एटलीस्ट हर दिन का एक आधा घंटा जब आप कुछ न्यूज व्यूज देख रहे हैं तो बिजनेस न्यूज पे फोकस कीजिएगा। लिसनिंग टू ग्रेट स्पीकर्स, that is also a good thing when you listen to people like Steve Jobs and Oprah Winfrey. अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि बहुत बार हम ये बैंकिंग के एग्जाम तैयारी करते समय ऐसा भी होता है कि वी गेट डीमोटिवेटेड because of some issues. So when you listen to this, again I'm listening to good English, at the same time I'm listening to some good tips on life, है ना। तो वो भी एक एडवांटेज है। पॉडकास्ट आजकल यंगस्टर्स आई थिंक दे आर आफ्टर पॉडकास्ट, वो न्यूज नहीं देखते हैं, पॉडकास्ट ही देखते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट इज मोर इंटरेस्टिंग टू लिसन। इंटरव्यूज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, सो दैट्स यू हैव इन योर मोबाइल, एवरीथिंग इज देयर इन योर मोबाइल। आप कहीं गए हो डॉक्टर के पास, मेनी टाइम्स इट हैपेंस यू गो देयर एज ए पेशेंट बट यू बिकम इम्पेशेंट। क्यों? क्योंकि पता चला कि डॉक्टर अभी आया ही नहीं है और आधे घंटे वेट करना। इंस्टेड इफ यू हैव सम गुड रीडिंग या लिसनिंग मटेरियल, प्लग इन, पता ही नहीं चला आधा घंटा कहाँ हुआ। लिसन टू गुड इंग्लिश, पॉडकास्ट सुनिए, डिस्कशंस सुनिए, न्यूज प्रेजेंटेशन सुनिए, टेड टॉक्स आर रियली ग्रेट। इस पे डाल दो यूट्यूब में, कल को आप भी एक टेड टॉक बोलने लगो। सो ये सब टेक्निक्स हैं, इनमें से जो आपको कंफर्टेबल है आप अडॉप्ट कीजिए, बाकी यू कैन लीव इट, बट डेफिनेटली आई वुड से फॉलो रीडिंग रेगुलरली, दैट इज व्हाई आई यूज द वर्ड रेगुलरली। वंस इन ए वाइल यू आर रीडिंग, बिकॉज बहुत लोगों को मैं पूछती हूँ आप लोग रीडिंग करते ओकेशनली। ओकेशनली का क्या मतलब है? इट कैन बी 1 month, once in a month, once in a year. No, that doesn't work. See, if you're sincere in your efforts, then you should read regularly, है ना। So, and word family is a good technique. बाकी जो चीज है you can adopt as you wish, right? So you're getting a basic idea how to go about preparing for English. The English left our country, but they left behind English. साथ में इंग्लिश को भी लेके चले जाते ना तो हमको ये परेशानी नहीं होती, है ना। वो तो चले गए लेकिन इंग्लिश छोड़ गए। सो हम इसको परेशानी ना लेके, व्हाई डोंट वी टेक इट एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। आप आज इंदौर में हो, कल इंडोनेशिया में होंगे, कहीं भी होंगे, एंड यू विथ इंग्लिश यू कैन मैनेज एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। सो लर्न इट विद दैट स्पिरिट, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। डोंट जस्ट रीड बिकॉज इट्स देयर इन द एग्जाम, दैट इज एक बहाना है, वो तो एक बहाना है। चलो इस बहाने मेरे को अच्छे वर्ड्स मिल गए, अच्छे एक्सप्रेशंस मिल गए, आई बिकेम फेमिलियर विथ लैंग्वेज स्ट्रक्चर and I'm able to handle the questions with greater ease, ठीक है। So then English will not be a burden, ठीक है। मतलब कोशिश आपकी ये नहीं हो चाहिए कि इंग्लिश में खाली कट ऑफ निकल गया। क्यों ना आप ऐसा कोशिश करो कि उसमें भी आप स्कोरिंग करो, ताकि कई चांस कहीं और गड़बड़ हुआ तो वो बैलेंस हो गया आपका, आप सिलेक्शन लिस्ट में तो आ गए, उसमें तकलीफ नहीं हुई। आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ कट ऑफ निकालना मेरा गोल है, ऐसा मत सोचिए, है ना। यू कैन डू इट, थोड़ा टाइम लगेगा, पुट इन दैट एफर्ट and you will get it. So basically what you have to remember is we have to focus on 3 areas. We have to understand the strategy of different question types, because हर question type का strategy अलग है, sentence correction का अलग है, sentence improvement का अलग है। जब तक आप strategy नहीं सीखोगे, आपकी practice, क्योंकि practice होगी, but then क्या important है एग्जाम में? You should have time and accuracy in mind. हो सकता है कि आपके पास 3 घंटे 4 घंटे हो तो आप आराम से complete कर लोगे, बट आपके पास 30 मिनट्स 40 मिनट्स है, तो आपको क्या देखना है, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम मैं कितना मैक्सिमाइज कर सकता हूं अपने अटेम्प्ट्स को, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो वी विल लर्न डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, लर्न द स्ट्रैटेजी, अप्लाई द स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, देन अपीयर फॉर मॉक टेस्ट्स, देन यू गेन कॉन्फिडेंस, एंड ऑन द डी डे व्हेन यू गो फॉर एग्जाम यू आर वेल प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो होता है गॉड विल टेक केयर, है ना। सब कुछ ऐसे लक पे नहीं छोड़ सकते, हम एफर्ट डाल के फिर छोड़ देंगे। नेक्स्ट ग्रामर, एज आई टोल्ड यू ग्रामर, किन चीजों पे ध्यान देना है ग्रामर पे, उनके एप्लीकेशन ऑफ रूल्स पे, ठीक है। कोई चीज का इसका नाम क्या है भूल गए, कोई बात नहीं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते कि पर्सनल प्रोनाउन बोलते नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बट अगर इतना मालूम है कि यहाँ पे मेरे को ये यूज करना है, यहाँ पे प्लूरल यूज करना है, यहाँ पे सिंगुलर, बस हो गया अपना काम। इसको क्या बोलते से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट एफर्ट
द राइट डायरेक्शन एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, है ना. रटने से कुछ नहीं होगा, है ना. अप्लाई करना है. एंड वोकैबुलरी, एज आई टोल्ड यू, द राइट वर्ड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विल क्रिएट द राइट इम्पैक्ट, है ना. तो आपके राइटिंग स्किल के लिए भी चाहिए, आपके बाकी क्वेश्चन टाइप्स के लिए भी चाहिए, है ना. तो इन चीज़ों पे अगर आप इन तीनों चीज़ों पे, क्वेश्चन टाइप्स की स्ट्रैटेजी, ग्रामर एस्पेक्ट्स एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे along with your reading regularly, I think your expectations from you, दूसरों का क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे वो अलग बात है, आपका अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट योर मोरल एंड यू विल बी व्हाट टू से, कन्वर्जन रेशियो आपका डेफिनेटली बेटर रहेगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट that your efforts are really successful.